wide and aerial view of lush green rice paddies surrounding ancient ruins. प्लान 9 में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जानेंगे जिसकी नींव पानी पर टिकी थी। बात है 12वीं शताब्दी की, श्रीलंका के पोलोन्नरो साम्राज्य की। ये साम्राज्य अपने शानदार मंदिरों और कलाकृतियों के लिए तो जाना जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत कहीं और छिपी थी, एक अद्भुत सिंचाई प्रणाली में। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, एक ऐसा साम्राज्य जो साल में एक से ज्यादा बार चावल की फसल उगा रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी, एक दूरदर्शी सोच थी। पोलोन्नरो के राजाओं ने समझा कि अगर उन्हें एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना है तो उन्हें पानी पर नियंत्रण करना होगा। इमेज क्लोजअप ऑफ अ मेटिकुलसली डिजाइन्ड एंशंट कनाल। और उन्होंने किया भी। उन्होंने नहरों का एक जटिल जाल बिछाया, जलाशयों का निर्माण किया और नदियों के प्रवाह को इस तरह मोड़ा कि हर खेत तक पानी पहुंचे। पराक्रम झील, जो आज भी मौजूद है, उस समय की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। ये झील इतनी विशाल है कि इसे देखकर ही उस दौर के इंजीनियरों की कुशलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि राजा पराक्रमबाहु प्रथम, जिन्होंने पोलोन्नरो को अपनी राजधानी बनाया, उन्होंने खुद इस सिंचाई प्रणाली की योजना में अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि एक बूंद भी पानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और उन्होंने अपनी इस सोच को हकीकत में बदला। Image, farmers working in a rice paddy, reflecting the ancient irrigation system. इस सिंचाई प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पोलोन्नरो के लोग साल में कई बार चावल की फसल उगाने में सक्षम हो गए। भरपूर अनाज होने से साम्राज्य में खुशहाली आई। लोगों के पास खाने की कमी नहीं थी और इसलिए वे दूसरे कामों में भी ध्यान लगा पाए। इससे कला और संस्कृति का विकास हुआ। मंदिर और स्मारक बनाए गए जो आज भी पोलोन्नरो की शान बने हुए हैं। ये अनाज सिर्फ लोगों के पेट भरने के काम नहीं आया, बल्कि इसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाया। सरप्लस अनाज को बेचकर दूसरे देशों के साथ व्यापार किया गया, जिससे साम्राज्य की संपत्ति में इजाफा हुआ। इमेज रूइंस ऑफ एंशंट मॉन्यूमेंट्स बेस्ड इन गोल्डन लाइट। आज भी पोलोन्नरो के खंडहरों के बीच घूमते हुए आप उस दौर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। उन नहरों को देख सकते हैं जिनसे कभी खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। उन जलाशयों को देख सकते हैं जिनमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। ये सब कुछ एक कहानी कहता है, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो पानी की ताकत को पहचान गया था। इमेज Tourists walking through the Polonnaruwa site, interspersed with shots of the irrigation system. पोलोन्नरो की इस सिंचाई प्रणाली से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसका सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। उस दौर के राजाओं ने जिस दूरदर्शिता से काम लिया, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो अगली बार जब आप पोलोन्नरो जाएं, तो सिर्फ मंदिरों और स्मारकों को ही नहीं, बल्कि उस सिंचाई प्रणाली को भी जरूर देखें जिसने इस साम्राज्य को महान बनाया। प्लान 9 के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। फेड आउट।